बिजली पानी के मुद्दों पर बीजेपी हमलावर, फ्यूल सरचार्ज पर मचा गदर। 2018 के अंदर तमाम सेस और सबके साथ में आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। राहत नहीं आसान, बिलों ने किया परेशान, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ खम ठोक कर सड़कों पर उतर आई है। इस बार बिजली पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करने जा रही है। बुधवार से इसकी शुरुआत हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा कर 4 साल में फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ा दिया। प्रदेश की आवाम को 1 पैसे भी बिजली की बढ़ोतरी का भार हम नहीं डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना के दौरान भी फ्यूल चार्ज का बढ़ना और अब लगातार पहले 45 पैसे बढ़ना और अब 52 पैसे बढ़ना इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार अपने वादे से भी मुकर रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, उसे कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन कर दिया है। राठौड़ ने कहा कि 2018 में बिजली की प्रति यूनिट दरें 5 रुपए 55 पैसे हुआ करती थी, जो अब 11 रुपए 90 पैसे कर दी गई है। 2018 के अंदर तमाम सेस और सबके साथ में आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम के 10 थर्मल और हाइडल प्लांट और 3 दूसरे पावर प्लांट हैं। उनकी कैपेसिटी 8,597 मेगावाट बिजली उत्पादन से ज्यादा की है, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते कोयले की कमी और तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ये उत्पादन घटकर सिर्फ 3500 से 4000 मेगावाट पर आ गया है। आज आपकी कुप्रबंधन के कारण बिजली इकाइयां उसका उत्पादन का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा। आपने कोयला और बिजली खरीद में जिस प्रकार से बेतहाशा भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद से पहली सरकार होगी जिसमें भ्रष्टाचार में देश में रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी का आरोप है कि 11,440 गांवों में पानी के टैंकर भिजवाए गए, लेकिन भुगतान नहीं होने के चलते पेयजल व्यवस्था ठप हो गई। राजस्थान में सैकड़ों गांवों में पेयजल व्यवस्था राम भरोसे है। बीजेपी के मुताबिक केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का हाल बेहाल करने में प्रदेश की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज पानी में टैंकरों की वजह से आज टैंकर कागजों में लगे हैं और जहां थोड़ा बहुत लगे हैं वहां उनका भुगतान नहीं होने के कारण पानी की कमी के कारण आम आदमी ग्रामीण परेशान है। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को दिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। दरअसल महंगाई राहत कैंप के जरिए कांग्रेस सरकार खुद को जनहितैषी बताने में जुटी हुई है, तो बीजेपी बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज का मुद्दा उठाकर कांग्रेस सरकार को जन विरोधी साबित करने की कवायद में जुटी है। देखना होगा किसे अपनी कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कांग्रेस में तूफान से पहले शांति नजर आ रही है। अल्टीमेटम और बगावती तेवरों के बीच सत्ता और संगठन जमीन पर पार्टी की मजबूती में जुटे हैं। सह प्रभारी फीडबैक ले रहे हैं और संदेश ऑल इज वेल का दे रहे हैं, यानी सब ठीक है। पायलट के 15 दिन के अल्टीमेटम और उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद कांग्रेस पार्टी में मचे सियासी घमासान के बीच पार्टी के सह प्रभारी प्रदेश के दौरे पर हैं। निजामुद्दीन काजी और अमृता धवन ने जयपुर में नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। दोनों ने धरातल पर संगठन की मजबूती का दावा किया। असंतुष्ट धड़े की यात्रा और चेतावनी पर दोनों इतना ही बोले कि एआईसीसी की घटनाक्रम पर निगाह है, वो ही फैसला करेगी। मैं अभी जयपुर यहाँ लोगों से मिला हूँ। अब इसके बाद अगली कड़ी में मैं भी एक प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष जी को दूंगा। जिलेवार मेरी यात्राएं बनी रहेंगी। बाकी चीजों के लिए एआईसीसी कॉल लेगा, लेकिन इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा? पायलट इस तरह से संगठन हमारा मजबूत है। कांग्रेस की सरकार का काम बहुत अच्छा है और लोगों को वो काम पसंद आता है। बाकी ये जो सब चीजें हैं, इस पे चर्चा करने के लिए रंधावा जी ने भी आपको बताया था कि जब
AICC प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो इन सब चीजों का जो संज्ञान लिया है उस पर बातचीत होगी। इस बीच सह प्रभारी अमृता धवन प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंची, राजनीतिक हालात पर मंत्रणा की। खाचरियावास दोनों खेमों के बीच सुलह को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने खासा कोठी का रुख किया। वाजिब अली, लाखन मीणा और संदीप यादव ने सरकार की योजनाओं की तारीफों के पुल बांधे। पायलट गहलोत कोल्ड वार के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया, साथ में पार्टी के सह प्रभारियों से जल्द टिकट का आश्वासन भी मांगा। अनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ सभी के लिए बहुत, जहाँ ज्यादा अनसिक्योरिटी है, जहाँ 5-5 लोग कैंडिडेट आपके टिकट मांग रहे हैं, एक को टिकट मिलता है और बाकी 5 लोग फिर विरोध करते हैं, तो आदमी को पूरा मौका तो मिले कि एंड टाइम पे फिर उस विरोध को निपटा जाए। तो ये ओवरऑल एक फीडबैक था कि टिकट्स जो जल्दी जो है वो दिए जाएं लोगों को जहाँ आसान है। जो चर्चा है संगठन की, बाकी सबकी चुनाव की, उन सब पे चर्चा हुई है। जो कल मीटिंग में जो चर्चा हुई उन सब के संबंध में बात की है। चूंकि मैं कल उपस्थित नहीं था, तो आज मैं उनसे बातचीत करके मेरे क्षेत्र का फीडबैक, वहाँ के संगठन की स्थिति और बाकी चीजों पे चर्चा हुई है। सरकार ने, राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने शानदार तरीके से हर वर्ग को, किसान हो, दलित हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको कोई न कोई फ्लैगशिप योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके विकास के लिए काम किया। 11 मई की जन संघर्ष यात्रा से लेकर 15 मई की जनसभा तक के घटनाक्रम की सारी रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई है। असंतुष्ट धड़ा बेखौफ अगली रणनीति की तैयारी में जुटा है, तो पार्टी एक्शन की तैयारी में। जाहिर है वार हुआ है तो पलटवार होगा ही। आखिर वर्चस्व की लड़ाई फाइनल राउंड में आ पहुंची है। गहलोत पायलट गुट में सुलह के तमाम दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और अब कार्रवाई का इंतजार है। लग यही रहा है कि विवादित बयान देने वाले नेताओं की अब छुट्टी होती दिख रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी का जल्द दौरा होने जा रहा है। माना यही जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है, ताकि काडर तक ये संदेश जाए कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित DMFT नागौर की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया। सांसद ने इस ट्रस्ट के फंड में उपलब्ध राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और चिकित्सा समेत कई विकास कार्यों को कराने के लिए निर्देश दिए। बैठक में नागौर, खींवसर, मेड़ता और मकराना विधायक भी मौजूद हैं। सांसद बेनीवाल बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने DMFT बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि 70 करोड़ के लगभग उपलब्ध राशि से सड़क, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कार्य करवाए जाएंगे और सरकार के स्तर से भी और ज्यादा बजट लाने का प्रयास होगा। चर्चा की गई, क्या रहा है? देखिए, DMFT की मीटिंग थी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का माइंस मिनरल्स का जो है, इसको लंबे समय से जो माइनिंग बेल्ट हैं प्रभावित और प्रभावित इलाके हैं माइनिंग से, और नागौर में बहुत बड़े संसाधन, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, मार्बल और बहुत सारे तेजा पत्थर, आपका जिप्सम, सारा निकलता है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में हमारा जिला पीछे है और लंबे समय से DMFT की मीटिंग ने, कभी लोकसभा की कार्रवाई हो जाती तो MP को भी ट्रस्टी बनाया, अभी पिछले टाइम दिल्ली सरकार ने बिल लाके। अगली खबर का रुख करते हैं। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर आए सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने मीडिया से बात की और कहा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा, कांग्रेस के विधायक ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर राजस्थान में पंजाब और हरियाणा के बराबर पेट्रोल और डीजल की वैट दरें कर दें तो अपने आप की महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं हुई कभी भी जांच करने की। सचिन पायलट खुद उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक रहे हैं, उसमें इन्होंने जांच करनी चाहिए थी। अगर कोई भाजपा में दिक्कत, कारण क्या है कि आपस की लड़ाई है और इनकी सरकार के ऊपर ही खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं सचिन पायलट जी, सचिन जी, राजेंद्र गुडा जी और भी इनके कई मंत्री MLA जो हैं वो खुले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, रीट में भ्रष्टाचार हुआ है। जैसलमेर में पाक विस्थापितों और जिला कलेक्टर टीना डाबी के बीच हुए समझौता वार्ते के बाद पिछले 2 दिनों से चला रहा गतिरोध खत्म हो गया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक के बाद पाक विस्थापितों ने जिला कलेक्ट्रेट पर दिया जा रहा धरना खत्म किया। पाक विस्थापितों के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब इसकी जगह देने पर बात सहमति बनी है। इसके बाद पाक विस्थापितों ने जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया।
प्रशासन हाँ एक सवाल पूछूं मीडियम आप रे माध्यम हाँ कि भाई जिकी टाइम भी कोई मकान बनायो जिकी टाइम कोई झोंपड़ी बनाई बसन लाग रहा था वही टाइम रे में प्रशासन आंख में से क्यों बैठो रहे हो वही टाइम यहाँ ना कह दे हो तो कि ए जगह थारे वास्ते बसना नहीं है दूसरी जगह थाने बचाइए सरकार रो फर्ज बने प्रशासन रो फर्ज बने और ए था जो जनप्रतिनिधि या चुनोड़ा वहाँ फर्ज बने कि ये विस्थापित न पाकिस्तान दुखियो ये था